सो माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ विद ए न्यू सीरीज ऑन टीपीएम। तो टीपीएम जो प्रोसेस है, व्हाट इज दैट मैथोडोलॉजी, उसके हम बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी मूव फर्दर, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल आशीष अग्रवाल कॉर्पोरेट ट्रेनर। आप स्क्रीन के ऊपर QR कोड को भी देख पा रहे हैं, so you can scan the QR code to subscribe the channel. This is my first video on this topic of TPM to achieve world-class OE using the 3-0 approach. देखिए, there are various types of management tools. हमने बहुत सारे management tools का नाम भी सुना है, and some of the management tools either we are using or we are likely to use in future, like TPM, Quality Management System, or ISO series of standards, Six Sigma, Lean Manufacturing, Resource Management, Just-in-Time in Inventory Management, TPM, Value Engineering 5S. देखिए, TPM जो है, it is one of the very effective management tool in industrial economy. And TPM is also one of the tool of Toyota Production System, जिसको हम दूसरे वर्ड में लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। सो हाउ वी डिफाइन द TPM? TPM को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? सो T स्टैंड फॉर टोटल, P स्टैंड फॉर प्रोडक्टिव एंड M स्टैंड फॉर मेंटेनेंस। देखिए, जो TPM है, this is a registered trademark of Japan Institute of Plant Maintenance, which is based. देखिए, what are the different type of benefits जिसके लिए हम लोग TPM को यूज करते हैं, और दूसरे वर्ड में जो TPM अगर हम प्रोसेस को अपने प्लांट में इम्प्लीमेंट करेंगे, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे। सेल्फ मेंटेन्ड वर्क प्लेस, बिकॉज जो हमारा TPM प्रोसेस है, इसमें क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरीवन इज दी हैविंग ओनरशिप ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एरिया। अनदर बेनिफिट इज एलिमिनेशन ऑफ 16 टाइप ऑफ लॉसेस विच आर रिलेटेड टू मैन, मटेरियल एंड मेथड। जब हम TPM प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं, सो वी स्टार्ट विद द क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन, so we can spot the problem early and preventing the losses of any kind. तो जो भी हमारे प्लांट में abnormalities हैं, उनको हम लोग अर्ली स्टेजेस पे ऑब्जर्व कर लेते हैं। वी फाइंड आउट दोज प्रॉब्लम, जिनको कि हम फुगई बोलते हैं, जो कि प्रॉब्लम बाद में जाके वो मॉडरेट या क्रिटिकल बन सकती हैं। In the process of benefit, we try to make impossible to possible. जो भी हमारा टूल्स है, we ensure the availability of tool closer to the workplace. जो भी हमारा शॉप फ्लोर एरिया है, जो भी हमारा एरिया जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर हम TPM के थ्रू अगर हम यूज करते हैं, तो we ensure the availability of tool. जो भी हमारा प्रोसेस होता है, सिंस देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द कंपनी, सो इट डेवलप्स ए माइंडसेट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एक कंपनी के अंदर एक वर्क कल्चर इस तरह की डेवलप हो जाती है कि वर्क प्लेस जो है हमारा, जो हमारा शॉप फ्लोर एरिया, जो भी हमारी कंपनी है, उसमें इम्प्रूवमेंट लोग अपने आप करने लगते हैं। दे गेट इन्वॉल्व देमसेल्फ, इट शॉर्टन दी डेवलपमेंट टाइम ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। तो NPD में जैसे लीड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट और डेवलपमेंट पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी हमारे कस्टमर हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, या जो भी हम मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो जो उसका लाइफ साइकिल है किसी भी प्रोडक्ट का, इट इज रिड्यूसिंग। एंड टू बी मोर प्रोएक्टिव इन इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट, और लीडरशिप आप मेंटेन करना चाहते हैं, यू नीड टू डेवलप ए प्रोडक्ट इन ए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, एंड दी
प्रोडक्टिविटी इन इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट। देखिए जो भी हमारा फोकस रहता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, वो ज्यादातर जो प्रोडक्शन के लोग होते हैं, शॉप फ्लोर के लोग होते हैं, उनके ऊपर इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन जो और इनडायरेक्ट या सपोर्टिंग डिपार्टमेंट होते हैं प्रोडक्शन के, वहां पर हम लोग कोई प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की बात नहीं करते हैं। बट टीपीएम कंसीडर करता है इस बात के लिए कि पूरी कंपनी के अंदर स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम लाइन ऑपरेटर टू द सीईओ ऑफ द कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन और प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, दे गेट involved themselves in the process of productivity improvement using the TPM management tool। देखिए हिस्ट्री का बारे में हमें पता होना जरूरी है, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड के बारे में, इफ वी वांट टू नो द फ्यूचर। तो टीपीएम क्या है? टीपीएम एक यूनिक जापानीज सिस्टम है which has been developed from the preventive maintenance or productive maintenance concept of United States of America। So this TPM has been developed, जैसे कि मैंने आपको बताया, from the concept of preventive maintenance which was introduced by USA। So in the year 1971 जो निप्पॉन डांसो कंपनी है जिसका आपने नाम सुना होगा, they first introduced this concept of TPM in Japan। Even they won the PM Excellent Plant Award for their activities, and this was the beginning of TPM process or TPM methodology in Japan। Since then, TPM has spread throughout the Japan, more specifically or especially in the Toyota Group। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि TPM is one tool of Toyota production system और लीन मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा सिस्टम होता है टीपीएम उसका एक टूल है। देखिए जो टीपीएम का जो प्रोसेस है, अगर हम उसमें बात करें, ऑटोनोमस मेंटेनेंस इज ए न्यू कॉन्सेप्ट जो कि एक स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी है, और जो ऑटोनोमस मेंटेनेंस है दैट इज डन बाय द ऑपरेटर। जो भी प्रोडक्शन की टीम होती है उनकी टोटल ऑनरशिप होती है। तो दैट इज द स्पेशल फीचर ऑफ टीपीएम प्रोसेस, जिसको कि हम ऑटोनोमस मेंटेनेंस या जीशुहोजन के नाम से भी जानते हैं। देखिए आज के टाइम में अगर हम बात करें, कोई भी कंपनी है, दे आर फेसिंग वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर हम इनको कैटेगराइज करें एज एक्सटर्नल चैलेंजेस और एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। जब हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, यू आर फेसिंग ए टफ कंपटीशन। जो भी ग्लोबलाइजेशन के कारण, जो भी ग्लोबल बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, दे आर सेटिंग अप देयर प्लांट इन इंडिया आइदर इंडिपेंडेंटली और विद द कोलैबोरेशन ऑफ कोई लोकल जो भी ऑलरेडी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं। देयर इज अनदर चैलेंज, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कमोडिटी प्राइसेस आर इंक्रीजिंग due to inflation and energy cost is also increasing due to increase in petroleum product cost। एनर्जी कॉस्ट है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है, जो भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एंड इंटरनल फैक्टर की तो बात करने की जरूरत ही नहीं, आप सभी लोग इन सब चैलेंजेस को, इन सब प्रॉब्लम्स को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डे टू डे यू आर फाइटिंग विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स। यू हैव टू मीट द QCPD टारगेट गिवन बाय द कस्टमर। तो देखिए जो हमारी सीवियर बिजनेस एनवायरनमेंट है, ऐसी कंडीशन में टीपीएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप कुछ हम एग्जांपल्स की बात करें, यू हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट फॉर सर्वाइवल। आपको जीरो बेस्ड प्राइस दे दिया जाता है, आपको एक टारगेट कॉस्ट दे दिया जाता है कि अगर आप इतने के अंदर हमें पार्ट को दे पाएंगे या आप मार्केट में इस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। बिकॉज देयर इज ए कंपटीशन, वी आर नॉट इन ए मोनोपोली मार्केट। तो हमें क्या करना है,
हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को देना है लो प्राइस पे। जबकि अगर आप देखें जो भी प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है इट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, चाहे लैंड का रेट है, चाहे बिल्डिंग बनाने का रेट है, चाहे मशीनों के रेट हैं, दे आर कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो वी नीड काउंटर मेजर क्या है, हमें जो हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वहां पर ड्रास्टिक कॉस्ट रिडक्शन इज रिक्वायर्ड बाय अचीविंग मैक्सिमम इक्विपमेंट एफिशिएंसी। उसके लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू इम्प्रूव दी ओई, we need to improve the efficiency of the manpower and efficient or optimized utilization of material and energy. So in this process, what is the requirement? We need to reduce 16 major losses, or we need to eliminate different type of losses in our production activity. जैसे कि आप लोग जान रहे हैं आज के तारीख में कोई भी कस्टमर they are becoming more and more demanding about the quality. Objective is zero defect. तो उसके लिए टीपीएम क्या करता है, टीपीएम का जो हिंज-टू-होजन पिलर है, it set and manage conditions to prevent the generation of defective products. As you know, जैसे कि मैंने आपको बोला था कोई भी प्रोडक्ट है उसकी लाइफ साइकिल कम होती जा रही है और आपको कम से कम टाइम के अंदर प्रोडक्ट को डेवलप भी करना है, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको मैन्युफैक्चरिंग में, बिकॉज कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है दे आर गेटिंग डाइवर्सिफाइड। सो व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट टू मीट द कस्टमर डाइवर्सिफाइड नीड, मिनिमाइज द सेटअप टाइम। जो आपका ऑपरेशन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपका जो वन शॉट एक एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, पहले ही आप शॉट लगाएं या पहले ही आप स्ट्रोक लें, आपका ओके प्रोडक्ट निकलना चाहिए एंड जीरो एक्सेस वर्क इन प्रोसेस प्रोडक्शन। कोई भी आपने किसी भी तरह का रिपेयर रिवर्क नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को नहीं करना है। तो इसमें हम लोग क्या टारगेट करते हैं, 8 मेजर इक्विपमेंट रिलेटेड लॉसेस के ऊपर। देखिए आजकल आप जानते हैं कि जो भी स्किल्ड मैन पावर है उनको रिटेन करना इट इज बिकमिंग ए वेरी डिफिकल्ट थिंग। Everybody wanted to do the white collar job, nobody want to work in the shop floor, more specifically in the ABC shift. तो जो भी हमारा KPM है वो क्या कहता है, जो 5 टाइप ऑफ मेजर मैन पावर रिलेटेड लॉसेस हैं उनके ऊपर फोकस करता है। इट फोकस ऑन लो कॉस्ट ऑटोमेशन प्रोसेस, जिससे कि आपकी मैन पावर रिक्वायरमेंट कम से कम हो सके। छोटे छोटे जो माइनर स्टॉपेजेस होते हैं, मे बी फॉर 5 माइक्रो सेकेंड आपको साइकिल रीसेट करना पड़ता है, उस तरह के लॉसेस को जीरो किया जा सके, जिससे कि आप जो आपकी बी शिफ्ट और सी शिफ्ट है या ड्यूरिंग दी रेस्ट टाइम है आप अनमैन्ड कंडीशन में भी अपने प्लांट को, अपने मशीन को ऑपरेट कर सकें। So that is the goal of the TPM process. तो देखिए जो TPM है वो कैसे इन इश्यूज को, जो हमने डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस किया अभी तक, उनको कैसे एड्रेस करता है। So the process of TPM, the approach of the TPM process is with 3 zero concept: zero accident, zero defect and zero failure. To meet this requirement of 3 zero, there are 8 pillars of TPM. They are as, उनके क्या क्या नाम है, कोबेत्सु काइजन, जिसको हम इंग्लिश में फोकस इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, जीशु होजन, जिसको हम इंग्लिश में ऑटोनोमस मेंटेनेंस बोलते हैं, प्लांट मेंटेनेंस इज अनदर पिलर, इनिशियल फेज मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फोकस रहता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, हिंशित्सु होजन है जिसको कि हम क्वालिटी मेंटेनेंस सिस्टम बोलते हैं। देयर इज अनदर पिलर ऑफ TPM, नेक्स्ट पिलर इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंड फाइनली द 8th पिलर इज सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, जिसको हम शॉर्ट में शी पिलर भी बोलते हैं TPM का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट ईच एंड एवरी पिलर ऑफ TPM। तो देखिए जो कोबेत्सु काइजन है
जो TPM का फर्स्ट पिलर है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस पिलर? इम्प्रूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट एफिशिएंसी via the pursuit of zero loss and improvement of technical capability. That is the aim of Kovetsu Kaizen. तो जो भी हमारा कोवेत्सु काइजन पिलर है या फोकस इम्प्रूवमेंट, इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर टीम बेस्ड अप्रोच टू ड्राइव एलिमिनेशन ऑफ स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड लॉसेस इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो पिलर है, दिस पिलर बिल्ड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट लॉसेस। देखिए, जब तक हमें ये नहीं पता हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में किस किस तरह के लॉसेस को हम लोग फेस कर रहे हैं, तब तक हम उनके सॉल्यूशन या उनके काउंटर मेजर नहीं ले सकते। तो जो कोवेत्सु काइजन है, इसके अंदर हम लोग जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस हैं उनको एनालिसिस करते हैं और फिर उसके ऊपर हम एक्शन प्लान बना के उनके ऊपर हम काम करते हैं। So this Kovetsu Kaizen focus on improving efficiency, reducing defects and improving in the safety performance due to elimination of 16 losses. तो जो हमारा फोकस इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है, जिसको हम कोवेत्सु काइजन बोलते हैं, इट एंश्योर कि जो आप अप्रोच ले रहे हैं दैट इज कंसिस्टेंट इन द नेचर and repeatable to assure the sustainability. तो कोवेत्सु काइजन जो हम लोग जिस तरह की इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी करते हैं, उसमें फोकस हमारा रहता है कि हम लोग एक बार जिस काइजन को करें, जिस इम्प्रूवमेंट को करें, वो उसका सस्टेनेंस लाइफ लॉन्ग रहे, हमेशा के लिए कंसिस्टेंसी बनी रहे। जो भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है उसको टेक केयर करते हुए हम लोग फोकस इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज को करते हैं। The second pillar is autonomous maintenance, जिसको जापानीज वर्ड में जीशु होजन बोलते हैं। So the aim of जीशु होजन is training of पर्सनल कौन? जो ऑपरेटर्स हैं, जो प्रोडक्शन के लोग हैं, proficient in equipment and as well as work। तो उनको इक्विपमेंट के बारे में, मशीन के बारे में भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, साथ साथ प्रोडक्शन के बारे में, एंड कैपेबल ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट। जो भी हमारा मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको वो टेक केयर करने के लिए उनके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जीशु होजन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिस इज ए स्पेशल फीचर ऑफ TPM प्रोसेस। व्हाई जीशु होजन इज सो इम्पोर्टेंट इन TPM? टू प्रिवेंट इक्विपमेंट डेटोरिएशन, to maintain equipment in optimal condition, to establish basic equipment condition। Basic equipment condition क्या है? जब हमने किसी मशीन को नया खरीदा था, उस टाइम पे जो उसकी कंडीशन थी उसको हम अचीव कर पाए यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ, और मेंटेन कर पाए जीशु होजन। टू एलिमिनेट इक्विपमेंट फेलियर, टू मेक दी ऑपरेटर इक्विपमेंट कॉम्पिटेंट, कि जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको इक्विपमेंट, मशीन, टूल्स, डाइस, मोल्ड के बारे में पूरी नॉलेज हो। टू एलिमिनेट क्वालिटी डिफेक्ट, तो देखिए जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो प्रोडक्शन के लोग होते हैं, उनको प्रोडक्ट की हमारी क्वालिटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनके बारे में ऑपरेटर को पूरा नॉलेज होता है। with the concept of, with the introduction of जीशु होजन पिलर, to eliminate cost losses। देखिए, कोई भी अगर हमारा रिवर्क होता है या कोई भी हमारा पार्ट रिजेक्ट होता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉस्ट से रिलेटेड लॉसेस होते हैं। तो व्हेन वी गो विद द जीशु होजन, इट एलिमिनेट कॉस्ट लॉसेस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पिलर, प्लांट मेंटेनेंस सिस्टम। व्हाट इज द एम ऑफ दिस पिलर? Establishment of the plant and management system to realize zero failure equipment and prevention of failure. That is the main of plant maintenance system. तो जब हम लोग प्लांट मेंटेनेंस की बात करते हैं, it aims to achieve zero breakdown,
जब हम लोग एक इफेक्टिव प्लांट मेंटेनेंस सिस्टम की बात करते हैं, इट फॉलो स्ट्रक्चर अप्रोच टू एस्टैब्लिश ए मैनेजमेंट सिस्टम दैट एक्सपेंड द इक्विपमेंट रिलायबिलिटी एट ऑप्टिमम कॉस्ट। तो हमारा जो भी इक्विपमेंट है जिसको हम मेंटेन कर रहे हैं, इट शुड बी रिलायबल, कोई फेलियर नहीं होना चाहिए, कोई हमारे लिए सडन सरप्राइज नहीं होना चाहिए, एट ए मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशन। एंड दे आल्सो सपोर्ट टू ऑटोनोमस मेंटेनेंस पिलर। कैसे कि जो ऑपरेटर को ट्रेन करना है मशीन के बारे में, मशीन के प्रॉपर यूज के बारे में, so that is the prime responsibility or one of the responsibility of plant maintenance system. टीम फोकस, जो प्लांट मेंटेनेंस पिलर की जो टीम होती है, दे फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ द कॉजेज ऑफ ब्रेकडाउन। दे रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट करके काम करते हैं, जिससे कि कम से कम फेलियर्स हों और वी शुड एबल टू अचीव द कंडीशन ऑफ जीरो ब्रेकडाउन और जीरो फेलियर। देखिए, जो भी हमारे ब्रेकडाउन होते हैं, there are two conditions applied. One is stress, another is strength. If the stress is more than the strength, then there will be a failure. तो इसमें क्या रहता है, स्ट्रेस को कम करने के लिए व्हाट वी डू, दैट इज द रूल ऑफ जी शू। ऑटोनोमस मेंटेनेंस की जो टीम होती है, उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है स्ट्रेस को कम करना यूजिंग द फ्लीट एक्टिविटी, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड टाइटिंग। और जो प्लांट मेंटेनेंस की टीम होती है, जो प्लांट मेंटेनेंस सिस्टम का पिलर होता है, दे वर्क ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ, जिससे कि कोई भी फेलियर ना हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पिलर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इनिशियल फेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका जो एम है इनिशियल फेज मैनेजमेंट सिस्टम का, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सिस्टम। Number one is shorten the development period and to enable one shot startup। देखिए, अक्सर क्या होता है, जब भी आप लोग कोई टूल या कोई डाई या मोल्ड को चेंज करते हैं या किसी नए प्रोडक्ट की सेटिंग करते हैं, आपका बहुत सा टाइम ट्रायल्स एंड एडजस्टमेंट में लग जाता है। देखिए, नॉर्मली कोई भी हमारा चेंज ओवर होता है, चाहे वो डाई चेंज ओवर है, चाहे मोल्ड चेंज ओवर है, चाहे आप लाइन के ऊपर जे पिक्चर की सेटिंग चेंज करते हैं, 50% ऑफ द टोटल चेंज ओवर टाइम जो होता है वो हमारा ट्रायल एंड एडजस्टमेंट में वेस्ट होता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन की टीम होती है, दे ट्राई टू अवॉइड मेक एनी चेंज ओवर। लंबे से लंबे वो लॉट चलाना चाहते हैं, हायर इन्वेंट्री WIP पार्ट्स की एंड फिनिश गुड्स की अपने पास वो रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं मालूम है आफ्टर द चेंज ओवर कितनी देर बाद हमारा ओके पार्ट जनरेट हम कर पाएंगे। देखिए, अनदर ऑब्जेक्टिव जो हमारा इनिशियल फेज मैनेजमेंट है, देखिए जब भी कोई पार्ट का डेवलप किया जाता है, देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ पार्ट डेवलपमेंट, लाइक डिजाइन प्रोटो ट्रायल, प्रोडक्शन प्रोटो ट्रायल, मास प्रोडक्शन ट्रायल, पायलट प्रोडक्शन ट्रायल एंड स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन SOP। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे हम SOP की तरफ बढ़ते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ने लगती हैं। दे शूट अप व्हेन वी आर नियर द SOP। So to overcome this issue, this type of problem, जिससे कि हम जो प्रॉब्लम्स हमारी लेटर स्टेजेस के ऊपर, लेटर स्टेजेस ऑफ ट्रायल्स आती हैं, उनको हम when we are at the stage of planning and design, उनको हम एड्रेस कर पाएं, जिससे कि हमारी बाद में लेटर स्टेजेस पे, जिसमें हमें एफर्ट भी ज्यादा लगाने पड़ते हैं कंपनीज को और पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, इवन लिमिटेशन बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हमारी मशीन, टूल, डाइस फिजिकली बनते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग SOP की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारे पास मोर एंड मोर कंस्ट्रेंट बढ़ते चले जाते हैं, जिनकी वजह से हम नेसेसरी चेंजेस को या प्रॉब्लम्स के प्रॉपर काउंटर मेजर को नहीं ले पाते हैं। So the objective of initial phase management to improve the quality and reduce the cost.
by early achievement of product maturity, reduce overall life cycle cost. There is another concept of LCC which is very important cost, जिसको हम short में LCC बोलते हैं, life cycle costing को. Prevention tools or risk reduction provide foundation for successful work transfer from NPD team to production team. So जो भी progressive companies हैं, they incorporate this initial phase management in their product development process. The next pillar is Shinshitsu Hosen, जिसको कि हम quality maintenance system भी बोलते हैं. The aim of this pillar is establishment of the condition for zero failures to prevent defects and establishment of system for maintenance and management. तो देखिए जो भी हमारा Shinshitsu Hosen pillar है, it is responsible. This pillar responsible for setting the condition of zero defect. How to check and measure this condition in time series, which is aimed at operating equipment that does not generate quality defect. कि जो भी हमारा ऑपरेशन है वो कोई भी क्वालिटी डिफेक्ट को जनरेट नहीं करेगा. It prevents quality defect by maintaining the quality. तो वेरिफिकेशन इज बीइंग carried out कि जो भी हमारी मेजर वैल्यू है दे आर विद इन दी स्टैंडर्ड वैल्यू. व्हाट द ट्रांजिशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, कैसे कैसे हमारी जो वैल्यूज हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं उनसे हम कहां पर अभी हैं, कैसे हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यूज की रेंज से बाहर निकलने वाले हैं टू प्रेडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफेक्ट. एडवांस में ही जब हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं व्हेन वी आर वेरीफाइंग दी डिफरेंट, जैसे कि आप बोल सकते हैं आप स्टैटिक एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कितना रेंज से बाहर निकलने वाले हैं. तो यू कैन टेक काउंटर मेजर बिफोर हैंड. आप पहले से ही काउंटर मेजर ले सकते हैं कि हमारे पैरामीटर आउट ऑफ रेंज चले जाएं. देखिए देयर इज अ वेरी फेमस जैमिंग क्वालिटी चेन रिएक्शन. इफ यू इम्प्रूव द क्वालिटी, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है. जब हमारा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है तो हम लोग प्राइसेस को कम कर सकते हैं और हम लोग अपना जो कॉस्ट है क्वालिटी के इम्प्रूव होने की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो जाती है. तो हमारा जो सेलेबल प्राइस है वो कम होने की वजह से हमें क्या एडवांटेज होगा, वी कैन कैप्चर मोर मार्केट. मार्केट शेयर हमारा बढ़ जाएगा बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट एट द लोअर प्राइस. और जब हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग घट रहा है एंड मार्केट शेयर बढ़ रहा है, वी आर प्रोड्यूसिंग मोर नंबर ऑफ पार्ट्स, तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा. दोनों चीजों का इफेक्ट जो आएगा उससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा. सो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ दी एनी कंपनी. द नेक्स्ट पिलर इज ऑफिस टीपीएम. दिस पिलर aim for establishment of an efficient office where office work is or office work related losses are eliminated. देखिए इसका जो मेनली ऑफिस टीपीएम का फोकस होता है, इट फोकस ऑन डिपार्टमेंट अदर देन द प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फंक्शन, परचेज फंक्शन, एग्जाम्पल के तौर पे एचआर फंक्शन, सेफ्टी फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. So this pillar apply the key TPM principle in eliminating waste and losses from these departments. तो ये पिलर इंश्योर करता है कि जो अदर डिपार्टमेंट हैं, जो अदर प्रोसेस फंक्शनल एरियाज हैं, दे सपोर्ट द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमल हो, कम से कम कॉस्ट पे हम पार्ट को प्रोड्यूस कर पाए। देखिए जो हमारा ऑफिस एरिया होता है, देयर आर सम ऑफ द इश्यूज लाइक हाई इन्वेंट्री। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, या जो आपके लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो लोग हाई इन्वेंट्री फिनिश प्रोडक्ट की रख रहे हैं। रॉ मटेरियल शॉर्टेज की वजह से जैसे बार बार लाइन स्टॉपेज हो रहा है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमेबल टूल्स, रॉ मटेरियल एटसेट्रा। पेमेंट डिफॉल्ट हो रहा है, टाइमली पेमेंट नहीं हो पा रहा है। सम प्रोसीजर हैसल, देयर आर प्रॉब्लम with the process, the procedure already we have और no work procedure। हमारे पास कोई प्रोसीजर ही नहीं है। सपोज हमने मटेरियल को कस्टमर को भेजना है, क्या उसके साथ डॉक्यूमेंट होंगे, कितना लॉट साइज होगा, कैसे प्रॉपर्ली पैकेज होंगे। वी डोंट हैव एसओपी फॉर ऑल दिस and no synchronization of different function in any organization। So these are some of the key issues जो कि ऑफिस टीपीएम के द्वारा एड्रेस किए जाते हैं। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट पिलर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सिस्टम फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। देखिए जो जापानीज कॉन्सेप्ट है, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय। जो आप कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, कोई भी आप इम्प्रूवमेंट, कोई भी नया टूल, कोई भी आप नई मैथोडोलॉजी जो आप कंपनी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग और जो स्किल्स चाहिए ऑपरेटर की उस काम को करने के लिए, उसका ट्रेनिंग एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली दिस पिलर एम्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सिस्टम to systematically foster personal proficiency in equipment and the work। तो उनको इक्विपमेंट के बारे में भी, मशीन के बारे में भी पूरा नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ ऑपरेशन के बारे में भी पूरा सही नॉलेज होना चाहिए। तो जो भी हमारी स्किल की जरूरत है टू ऑपरेट दी मशीन, टू मेंटेन दी मशीन, तो सबसे पहले इस पिलर में क्या करता है कि क्या हमारे वर्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल सेट चाहिए, उसके बेस के ऊपर, और क्या हमारे पास स्किल अवेलेबल है। तो उसके बाद बीच के गैप को फिल करने का इस पिलर का गोल एंड ऑब्जेक्टिव होता है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको टीम पूरा कर पाए, फुलफिल कर पाए। एंड इट आइडेंटिफाइज दिस गैप नॉट फॉर द ऑपरेटर्स ओनली, अप टू द सीनियर लेवल आल्सो। तो इसमें क्या रहता है, इनिशियली द नॉलेज एंड स्किल जो भी रिक्वायर्ड होती है, दे आर वेल डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी ऑपरेटर, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी in term of both the complexity of the knowledge as well as number of people। कितने हमें उस स्किल के अंदर कितने नंबर ऑफ पीपल्स आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द बिजनेस रिक्वायरमेंट। नाउ द एथ पिलर फाइनली इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम फॉर सेफ्टी, हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन। So aim of this pillar is establishment of active plants which are safe and secure for workers। So this is a final TPM pillar and it implements a methodology to drive towards the achievement of zero accident। देखिए जो इस पिलर का ऑब्जेक्टिव है, दिस इज नॉट ओनली ए सेफ्टी रिलेटेड बट इट कवर्स जीरो एक्सीडेंट, zero overburden on man and machine and zero pollution। So pollution free environment, environment safe for the user, safe for the operator, safe for the society। So C pillar activities aim to reactively eliminate the root cause of the incident that have occurred to prevent the reoccurrence। So my dear friend, this is all for today। Please stay connected to learn more about various topics which are appearing on your screen।
So please do not forget to subscribe the channel आशीष अग्रवाल कॉर्पोरेट ट्रेनर, जिससे कि आप लोगों को जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो, जब भी नई कोई टॉपिक की सीरीज स्टार्ट हो, उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। So thank you very much for your kind listening.